हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा की। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेजर, जिसे हिंदी में कहा जाता है बही खाता। लेजर अकाउंट की एक प्रिंसिपल बुक होती है और इस लेजर की मदद से ही बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाता है। आज ये सेकंड वीडियो हमारी। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेना लेजर से रिलेटेड, जिसमें मैंने लेजर की बेसिक थ्योरी और फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख ले, ताकि ये वाली वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। क्लियर है? आज का जो वीडियो है इसमें हम कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे लेजर का। क्लियर है? क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ दिसंबर पोस्ट एंड बैलेंस देम इनटू लेजर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है, इन सभी ट्रांजेक्शंस को हम इनके रिलेटेड अकाउंट में पोस्ट करेंगे और उनका बैलेंस करेंगे। राइट? सो सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाने वाले हैं वो है कैश अकाउंट। बाकी के जो अकाउंट्स होंगे वो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में बनाने वाले हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट कैसे बनाना है। सी, जब भी हमें कैश अकाउंट बनाना है, सो कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है? कैश हमारे लिए क्या होती है? असेट होती है। और असेट का क्या रूल होता है कि अगर बिजनेस में असेट प्लस होती है तो असेट होगी डेबिट, और अगर बिजनेस में असेट हो रही है माइनस, सो असेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। क्लियर है? कैश भी हमारे लिए क्या होता है? असेट ही होता है। क्लियर? अगर बिजनेस में कैश आया तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस से अगर कैश गया यानी कि माइनस हुआ तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो किसी भी कारण से अगर पैसा आता है तो उसे हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर? और अगर पैसा जाता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सीखते हैं कैसे कैश अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर? ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिनकी मदद से हम सीखते हैं कैश अकाउंट बनाना। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है दिसंबर फर्स्ट कैश बैलेंस, यानी कि दिसंबर फर्स्ट के दिन हमारे पास ऑलरेडी 15,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अगर बैलेंस है तो कैश अकाउंट एक असेट है, और असेट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है। क्लियर है? तो 15,000 का हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है ना। और यह हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई डेबिट साइड हम 2 लगाते हैं और क्रेडिट साइड क्या लगाया जाता है? बाय लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है तो मैं इसको लिखूंगा बाय, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? या इसे मैं सीधा है ना कैश इन हैंड भी बोल सकता हूं। अगला नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 दिसंबर के दिन क्या हुआ? वी पेड टू पीतम, हमने पीतम को 2,000 रुपए का पेमेंट किया। अगर हम पेमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है, बिजनेस से पैसा माइनस होगा, बिजनेस से पैसा जाएगा तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे। 2,000 रुपए का हमने पेमेंट किया है। ऑलराइट, कितनी तारीख को किया है वो डेट हम यहाँ मेंशन करेंगे, 5 दिसंबर के दिन। क्लियर है? और 1 दिसंबर के दिन हमारे पास बैलेंस था 15,000, उसमें से 2,000 रुपए का पेमेंट हम कर चुके हैं पीतम को ऑन 5 दिसंबर। क्लियर है? तो यहाँ मैं लिखूंगा जिसको मैंने पेमेंट दिया उसे का नाम। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होकर होता है वो होता है परचेस्ड गुड्स। हमने माल खरीदा 6,000 रुपए का, यानी कि हमने नगद माल खरीदा 6,000 का। अगर मैं माल खरीदूंगा तो सीधी सी बात है उसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 12 दिसंबर के दिन हमने माल खरीदा, यानी कि परचेस हुई, तो परचेस अकाउंट आएगा। और परचेस हमने की है टोटल 6,000 रुपीज की। ठीक है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 दिसंबर का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल बेचा। अगर हम नगद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो ये है 17 दिसंबर के दिन माना बिजनेस में सेल्स होती है और सेल्स अकाउंट इधर हम लिखेंगे। और टोटल कितने का पैसा कितने की सेल्स हुई है? टोटल सेल्स हुई है 12,000 की, यानी कि बिजनेस में 12,000 रुपए आए। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 22 का। यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमें हमारे बैंक में जितना भी पैसा हमारे पास डिपॉजिट था, क्लियर, बैंक ने हमें क्या करा है ना, पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है। पर समझना, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? कैश अकाउंट बना रहा हूँ। तो हम कैश अकाउंट अलग बनाते हैं और बैंक अकाउंट अलग बनाते हैं। तो बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं क्लियर, उन्हें हम सेपरेट अलग से रिकॉर्ड करते हैं, वो बैंक अकाउंट में किया जाएगा। और ये सिंपल सा क्या है? कैश अकाउंट है। सो इस कैश अकाउंट में मैं बैंक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है हमारा 30 दिसंबर का, परचेस्ड गुड्स वर्थ 15,000 फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, हमने 15,000 का माल खरीदा, वो भी क्रेडिट पर। तो अगर मैं उधार माल खरीदूंगा, सिंपल सी बात है, पेमेंट नहीं किया जाएगा, तो इस ट्रांजेक्शन को भी कैश अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 31, पेड रेंट, हमने क्या करा? रेंट पे किया, तो पैसा जा रहा है कितने तारीख को? 31 दिसंबर के दिन। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय रेंट, और रेंट कितने का पे किया है? 2,000 रुपीज का।
और वहीं पर 31 दिसंबर को हमने क्या की है, सैलरी पे की है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय सैलरी पेमेंट किया है, तो पेमेंट होगा, है ना। पेमेंट अगर रिसीव होती तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सैलरी मैंने पे की है ऑफ 7,000 रुपीज की। ऑलराइट, और इस तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन थे उन सभी ट्रांजेक्शन को हम क्या कर चुके हैं, कैश अकाउंट पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। कैश अकाउंट का टोटल बनता है, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 17,000, है ना, और डेबिट साइड का टोटल बनता है 27,000। ऑलराइट, इट मींस कि हमारे पास बिजनेस में पूरे दिसंबर मंथ में पिछले मंथ का बैलेंस मिलाकर 27,000 रुपीज रिसीव है। 27,000 रुपीज, इट मींस कि दिसंबर में टोटल पैसा हमारे पास 27,000 रुपए रिसीव है। और क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,000 रुपीज, विच मीन्स कि हमारे पास से 17,000 का हमने पेमेंट किया दिसंबर मंथ में। तो 27 आया 17 गया, तो अभी भी हमारे पास कितना पेमेंट बचा हुआ है, 10,000 बचा हुआ है। तो ये 31 दिसंबर के दिन हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ऑलराइट, तो जब नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए हम ट्रांसफर करेंगे तो हम बैलेंस के आगे लिखेंगे कैरी डाउन, और जो कि आएगा 10,000, और इधर का जब हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल भी आएगा 27,000 रुपीज। ऑलराइट, और इस तरह से कैश अकाउंट हो जाता है हमारा कंप्लीट। बाकी के जो ट्रांजेक्शन हुए, जैसे परचेस हुआ, सेल्स हुआ, है ना, इंटरेस्ट अकाउंट हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, ये अकाउंट भी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में सिर्फ यही तक। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।